परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख अगम की पार में, स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। आज भादो का महीना है। महात्मा ये समझा रहे हैं कि अब यह जीव भादो के महीना में, यानी यह मानव तन इसको मिला, अब यह चेतने समझने का इसको अवसर मिला है। लेकिन यह जीव जब समझने के लिए जाता है, भगवान से भेंट करने के लिए चलता है कि प्रभु से मुलाकात हो जाए, तो तीन तरह का आग जो है इस संसार में लगी हुई। अब उस आग से यदि ये बच पावे तब तो भगवान से भेंट करे, और आग से नहीं बच पाएगा तो आग में ही जल जाएगा। महात्मा बड़े प्यार से समझा रहे कि यह जीव भादो के महीना में कैसे यह जो है परमात्मा से भेंट करता है, कैसे यह जब तक पूजा पाठ करके थक कर फिर संत सदगुरु की शरण में जाता है, कैसे उनसे अपने घर चलने की युक्ति प्राप्त करता है। महात्मा इसके बारे में समझा रहे हैं। कहीं भादो मास तीसरा जारी, और दौलागी सब जग में भारी। कहते हैं कि तीसरा महीना भादो का आया। अभी भादो का महीना तीसरा आया। अब सारी दुनिया में, सारे संसार में सब तरह आग लगी हुई है। किसकी आग लगी? महात्मा समझा रहे कि तीन ताप का भया पसारा, इक इक जीव घेरी कर मारा। कह तीन ताप का पसारा। कौन सा तीन ताप है? कह दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक ताप, देह में नाना प्रकार के कष्ट हैं, देह में नाना प्रकार की परेशानियां हैं। यह शरीर जो आपको मिला, इस शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां, परेशानियां लगी रहती है। ये तो दैहिक ताप हो गया। दैविक ताप वह होता है जिसको आप नहीं जानते हो। अकस्मात कोई न कोई बातें आ जाती हैं, कोई न कोई घटनाएं घट जाती हैं, कहते हैं दैविक ताप। भौतिक ताप यह है कि जो भविष्य में होने वाली, जैसे आपने किसी से कोई कर्जा ले लिया, उसको कर्जा देना है, या आपने खेती बाड़ी किया है, आपने बीज डाल दिया, लेकिन भविष्य में वह बीज समय से उगेगा कि नहीं उगेगा, वह जो है आपके घर में अनाज आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। यानी जो एक उम्मीद के साथ आप कोई काम करते हो भविष्य के लिए, वो यदि वह सही सलामत आ जाता है तो ठीक है, नहीं सही सलामत आता है तब तक उसकी चिंता लगी रहती है, जब तक आपका वह काम हासिल नहीं हो जाता। हर इंसान ये तीन ताप से गुजरता है। आप दुकान ही करते हो तो भविष्य की चिंता करते हो कि अभी कोई ग्राहक आएगा, इंतजार करते हो, आ गया तब तो ठीक है, नहीं आया तो चिंता और बढ़ जाती है। तब तक इंतजार तो उसका कर रहे हो, तब तक कोई बात हो गई, और जब कोई बात हो गई जिसको आप जानते नहीं, अब उसके कारण परेशानी आ गई, शरीर में तकलीफ, तो पहले से अब कोई अकस्मात परेशानी बात आ गई, उसको उसकी चिंता लग गई। आज इधर ग्राहक नहीं आया, उसकी चिंता तो लगी ही थी। ऐसे कोई ऑफिस जा रहा है, घर से निकला हुआ है, एकदम हर चीज खुशहाली से कि ऑफिस में जाएंगे, ये काम करेंगे, आज इस काम को निपटाएंगे। रास्ते में जा रहा है, कोई बात हो रही है, वहां फंस गया,
अब वो चिंता चढ़ गई। महात्मा समझाते हैं हर जीव के साथ ये तीन ताप लगा हुआ। अब वह तीनों तापों से रात दिन ग्रस्त है। वो रात दिन तीनों तापों से ग्रस्त है। और भगवान की भक्ति कैसी करे, अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करे, महात्मा इस बात को समझा रहे, बड़े प्यार से महात्मा समझा रहे हैं। इसके साथ साथ फिर क्या होता है कि काम क्रोध है, मद लोभ सतावे, और माया ममता आग लगावी। कहते हैं बीच बीच में कभी काम जगता है तो काम की पूर्ति करने के लिए शादी विवाह की चिंता चढ़ जाती कि परिवार आएगा, परिवार के साथ रहेंगे, और कुछ अनबन हो गया, कुछ बात नहीं बनी अपने परिवार से या दूसरों से या किसी से, तो क्रोध आता है। जिस चीज को हासिल करना चाहते हो उसको पाने के लिए लोभ जागता है, और जिससे अपने दिल की बात करते हो मोह जाग जाता है, अपना बनाने में लगे रहते हो। तो ये जो है काम क्रोध लोभ मोह, ये विकार, ये जो हमेशा अंदर उठते रहते हैं, ये भी शुद्ध आराम से आपको रहने नहीं देते। हमेशा इसकी चिंता लगी रहती उसकी पूर्ति करने में। कहते माया ममता आग लगावे। माया जो है इन सब में ममता डाल देती है, मोहब्बत डाल देती है, आसक्ति डाल देती है, अनुरक्ति डाल देती है, अनुराग डाल देता है। यानी आप इसको अपना ही समझते हो और उसको हासिल करने में आप एड़ी से चोटी लगा लेते। कहीं जल जल जी बहुत घबराई, निकसन की कोई राह न पाई। कहते इसमें जीव जल जल के घबराता है, इसमें जीव फंस गया। परिवार के साथ, समाज के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबसे मोह माया सबसे लग गई। शादी विवाह हुआ उस महामोह माया, अब उसके बाद रिश्तेदार भी बन गई। नहीं है केवल पत्नी तक सीमित रह गया, पति तक सीमित रह गया, अब उसके रिश्तेदार, फूफा फूफा, मामी मामा, और सारे लोग, नात बात, सब उनके नात के नात, नात के नात, सबका रिश्ता बनता चला गया। सबके पास आना जाना और सबको अपने घर बुलाना या उनसे मोहब्बत करना, सबके साथ रहना। अभी जो है चारों तरफ से जब फंसा होता चला जा रहा, अब जीव घबरा रहा है कि मैं ये कहाँ किस जाल में फंस गया, इस जाल से तो निकल नहीं पा रहा। जीव अनेक रहे घबराई, निकसन की कोई राह न पाई। कहते निकलने की कोई रास्ता नहीं मिल रहा, अब तो निकलने का कोई राह नहीं पा रहे। महात्मा इस बात को समझा रहे। इस तरह से जीव भरम रहा है तो फिर अपना मन मर्जी क्या करता है। कहता अरे भाई अब भगवान की भी भक्ति करना है, आप परिवार समाज के साथ में रहकर भक्ति कर लें, तो अपने मर्जी से वो जो है धर्म कर्म अपना लेता है। कि कोई कर्म में कोई धर्म संहारे, कोई जप तप कोई विद्याधारे। अब अपनी मर्जी से कहते भैया हमारा ये धर्म है, हमको ये काम करना है, हमको इस काम को अपने कर्म में लग जाता है। अब कहते हैं देखो वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ, और लोगों से पूछते हैं कि भाई तुम्हारा क्या धर्म है। माता पिता की सेवा करना, परिवार की सेवा करना, समाज का करना, ये मेरा धर्म है। अब हम इसी धर्म को भाई अपनाएंगे, इसी धर्म करते करते भगवान मिलेगा, यही हमारा सब कुछ है। अब इस तरीके से धर्म अपना लिया अपना, कहीं कोई कर्म अपना लिया। कर्म क्या, जब किया तब किया, पूजा किया, पाठ किया, चलो भाई सुबह दोपहर शाम, या सुबह शाम या एक टाइम ही नहा धो करके एक लोटा जल शिव जी को
चढ़ा देंगे, भगवान का नाम ले लेंगे, माता दुर्गा का नाम ले लेंगे, हनुमान जी का नाम लेंगे और सबका नाम लेंगे, इनको पूजेंगे, थोड़ा अगरबत्ती सुलगा देंगे, धूप दीप सुलगा देंगे, बस यही अपना धर्म बना लिया, यही कर्म बना लिया। और कोई कोई थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, कोई तीरथ है कोई मूर्ति पूजी, कहते कोई तीर्थ में थोड़ा चला गया भाई, चाहे धाम कर लेते हैं, तीर्थ कर लेते हैं, इससे मोक्ष मुक्ति हो जाएगी, इसको संभालते हैं, नेम आचार कर लिया, नेम धर्म से रहने लगते हैं। कोई मंदिर है कोई मस्जिद जाती, कोई मंदिर में जाके पूजा पाठ करने लगा, कोई मस्जिद में जाके पूजा पाठ करने लगा अपना, कि इससे हमारा मोक्ष मुक्ति हो जाएगी। हर तरह से जीव अपने अपने मन मत से, अपने अपने हिसाब से वो अपना धर्म कर्म अपना लिया कि हम इसी परिवार में रहकर, इसी समाज में रहकर इनका भी देखभाल करेंगे और थोड़ा थोड़ा इसमें हम ही काम करते रहेंगे तो हमारा सब बन जाएगा। अपने हिसाब से उस आग से निकल नहीं पा रहा है, उसी आग में रहकर यह जीव यह सब अपना रहा है और अपना कर अपने हिसाब से अपने मन को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें ये जीव लग जाता है। लेकिन संत महात्मा आगे क्या कहते हैं कि कल युग करम धर्म न कोई और नाम बिना उधार न हुई। तो जब संत महात्मा समझाने लगते हैं कि ये बच्चा देख, ये तो पूजा पाठ करता है, जो जब तब करता है, जो ये कार्य सारे काम करता है, इससे तेरा उद्धार होने वाला नहीं है। कल युग करम धर्म न कोई और नाम बिना उधार न हुई। तो जब महात्मा कहते हैं नाम के बिना उद्धार नहीं होगा, तो कहा नाम तो जपते हैं भगवान का, राम का नाम जपते हैं, कृष्ण का नाम जपते हैं, हनुमान जी का नाम जपते हैं, गंगा मैया का नाम जपते हैं, और कौन सा नाम जपना है, यही तो नाम भगवान का है। अरे भगवान शिव से बड़ा कौन है, भगवान विष्णु से बड़ा कौन है, आद्या महाशक्ति से, माँ दुर्गा से बड़ा कौन है, हनुमान जी से बड़ा कौन है। बस महात्मा इधर समझा रहे हैं कि नाम के बिना उद्धार नहीं होगा। देखो किताबों में लिखा हुआ, कहने किताबों में लिखा है तो सही लिखा हुआ है कि नाम के बिना उद्धार नहीं होगा, तो नाम तो हम जप ही रहे हैं, राम का नाम जप रहे हैं, कृष्ण का नाम जप रहे हैं, हनुमान का नाम जप रहे हैं, माता दुर्गा का नाम जप रहे हैं, कोई भी यंत्र मंत्र तंत्र हम जप रहे हैं, भगवान का नाम तो है ना, इससे हमारी मोक्ष मुक्ति हो जाएगी। महात्मा चुप। संत आए समझाने के लिए, संत बता रहे हैं, लेकिन अब तो संत को जवाब दे रहा है कि हम तो ये कर रहे हैं। कल युग करम धर्म न कोई नाम बिना उधार न हुई। अब तो महात्मा अब यहीं चुप हो जाते हैं। तब महात्मा उसको समझाते हैं कि नाम भेद है अति कर छीना और संत बिना कोई भेद न चीन्हा। महात्मा ये समझा रहे कि नाम भेद है अति कर झीना संत बिना कोई भेद न चीन्हा। जो पूरी सत गुरु मिल जाते तो वो पूरा भेद बताते कि जपने में सब गाये भुलाई नाम गम का भेद न पाई। महात्मा ये समझा रहे कि वो जो नाम है, जो नाम की बात महात्मा कह रहे हैं कि नाम भगवान का जप लो,
वो नाम बहुत झीना है, वह बहुत बारीक नाम है। उस नाम को आप तब तक नहीं जान पाओगे जब तक कोई पूरा संत सदगुरु नहीं मिलेगा। ये तो आप जपने में भूल गए कि राम राम जप रहे हो, भगवान कृष्ण का नाम जप रहे हो, राधे राधे जप रहे हो या और नाम जप रहे हो, ये तो अपनी जगह पर है। लेकिन जिस नाम से महात्मा बात अपनी शुरुआत करते हैं, जिस नाम ने खंडों ब्रह्मांडों की रचना किया है, जिस नाम ने सबको पैदा करके सबको सहारा दिया है, वह नाम कहाँ मिलेगा? वो नाम जब मिल जाता तो उद्धार हो जाता, तुम भवसागर से पार हो जाते। तो वो नाम तब तक नहीं मिलेगा जब तक पूरा संत सतगुरु नहीं मिलेगा। और जब पूरा संत सतगुरु मिलेगा, जो पूरे सत गुरु मिल जाते, तो वो नाम का भेद बताते। जब पूरा सतगुरु मिल जाते तभी वो नाम का भेद बताते हैं, तभी वो नाम का भेद बताते हैं। महात्मा इसी बात को समझा रहे, महात्मा समझा रहे हैं, प्यार से ही समझाते हैं कि जो पूरे सतगुरु मिल जाते, तो वे नाम का भेद बताते। नाम रहा चौथे पद माही, ये ढूढ़े तेरे लोकी माही। तीन लोक में नाम न पावे, चौथे में संत बतावे। तीन लोक में बसता काल, चौथे में रहे नाम दयाल। जब पूरे सत गुरु मिल जाते, तो वे पूरा भेद बताते। अब मार्ग का भेद बताऊं, आंख खुले तो तुम्हीं दर्शाऊं। महात्मा ये समझा रहे कि देखो, प्रेम से समझाते हैं कि जिस नाम की हम बात कर रहे हैं, कि जो नाम आपको मिलना है, वह नाम यह तीनों लोक की नगरी में नहीं है। जिस नाम को जाप करने से आपकी मोक्ष मुक्ति होने वाली है, आपकी आत्मा का कल्याण होने वाला है, वह नाम इस तीनों लोक में नहीं। तीनों लोक, इस मृतलोक में जितना भी नाम आप जप रहे हो, यह मृतलोक का नाम है। या ऊपर के स्वर्ग लोक का नाम आप जपते हो, देवी देवताओं का, या ऊपर के ब्रह्मांडों का नाम जपते हो। कहते ये नाम का जाप करने से आपकी जीवात्मा तीनों लोक के पार नहीं जाएगी, क्योंकि यह तीनों लोक का जो नाम है, यह आपको त्रिलोकी में ही रखेगा। तीन लोक में बसता काल, चौथे में रहे नाम दयाल। कहते हैं तीनों लोक की जो नगरी है, उसमें काल हैं, तो जो जितने भी यहाँ का नाम है वह काल भगवान का नाम है। जो भी यहाँ का नाम है, चाहे जो भी नाम आप जप रहे हो, तो वो काल भगवान का नाम है। काल भगवान, ईश्वर, ब्रह्म महाकाल जिसको आप कहते हो, ये उनका नाम है। इनके नाम का जाप करने से आप इनके देश से बाहर नहीं जाओगे, इन्हीं के देश में ही रहोगे। भले आपसे आपको ऊंचा से ऊंचा स्थान प्राप्त हो जाए, अच्छी से अच्छी सुख सुविधाएं आपको मिल जाए, वो सब तो मिल जाएगी,
लेकिन आपकी आत्मा इस काल देश से नहीं जा पाएगी, या काल देश में ही रहेगी, दयाल देश में नहीं जा पाओगी। क्योंकि जिस नाम की हम महिमा गा रहे हैं, जिस नाम के बारे में आपको बता रहे हैं, वह नाम चौथे पद में है, जहां दयाल प्रभु बैठे हुए हैं। तीन लोक में बसता काल, चौथे में रहे नाम दयाल। कहते इस तीन लोक में जो भी नाम आपको प्राप्त होगा, चाहे ईश्वर का नाम हो, चाहे ब्रह्म का नाम हो, चाहे पार ब्रह्म का नाम हो, चाहे महाकाल प्रभु का नाम हो, चाहे देवी देवताओं का नाम हो, चाहे यहाँ जो है जितने भी मंत्र तंत्र जंत्र जो कुछ भी आपको मिल रहा है, नाम भरा पड़ा हुआ है, नहीं है नाम भरा पड़ा नहीं है। तीनों लोक में ब्रह्मांड सब जगह नाम ही गुंजमान कर रहा है। लेकिन ये नाम किसका? ये काल भगवान का नाम है, ये काल का नाम है, ये दयाल का नाम नहीं है। क्योंकि तीन लोक का जो मालिक है ये काल भगवान है, तो इनका ये नाम है, इनका नाम यहाँ गूंज रहा है। इनके नाम को जब आप जाप करोगे तो इन्हीं के देश में आप, जहां तक इनका देश है वहां तक आप आओगे जाओगे, आओगे जाओगे, यानी रहोगे इन्हीं के अंतर्गत में, इनसे ऊपर नहीं जा सकते। अपने देश सचखंड अनामी धाम आप नहीं जा सकते हो। इसलिए महात्मा समझाते हैं, जब पूरी सत गुरु मिल जाती, तो वे नाम का भेद बताते। जब पूरे सदगुरु मिल जाते हैं तभी वो नाम का भेद बताते हैं कि नाम रहा सुन तनयाधीना, संत बिना कोई नाम न चीन्हा। कहें संत के बिना कोई नाम नहीं प्राप्त कर पाता। क्यों? कि जो संत होते हैं वो दयाल देश से आते हैं, सतलोक से आते हैं, दयाल देश से आते हैं, तो वहां का नाम लेके आते हैं, तो वहां का नाम लेके आते हैं। तो वो जब नाम लाके ले आते हैं तो यह सब नाम से वो भिन्न है। वो नाम जो तीनों लोग का जो नाम है, इस नाम से वो भिन्न है, अलग है। इसलिए उस नाम का भेद यहां पे जो है बाहर से समझाया नहीं जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है। वो जब संत आते हैं तो जीव को जब नाम बताते हैं तब नाम से जोड़ते हैं, उस नाम से जोड़ते हैं। वो पूरे संत सदगुरु ही जोड़ते हैं। वो सतलोक के वासी जो होते हैं, सत्यपुरुष के वो अवतार कहे जाते हैं, वही जब किसी भी जीवात्मा को पकड़ते हैं तो उस नाम से वो जोड़ते हैं, तब वो जीवात्मा उस नाम को जानती है, नाम को जानती है। महात्मा समझाते हैं कि या बेमार गए का भेद बताऊं, आंख खुले तो ही दर्शाऊं। कहते अब मैं मार्ग का भेद बता रहा हूं, आओ उसके बाद ध्यान लगा के सुनो, और जब उस मार्ग पर जीव चलेगा तो उसकी आंख खुलेगी। कैसे? कहते हैं भैया हमको तो इस बात का ज्ञान नहीं था, लेकिन जब ज्ञान हो गया तो कहते भैया मेरी आंख खुल गई। ऐसे ही महात्मा कहते हैं जब उसका भेद तुम्हें मिलेगा तब तुम्हें लगेगा कि मैं तो भूल भरम में था, अब मेरी आंख खुल गई। महात्मा इसी बात को समझा रहे हैं। महात्मा ये समझा रहे कि जब पूरे संत सदगुरु मिलते हैं, नाम दीक्षा देते हैं, तब वो ये समझाते हैं कि उस नाम को पाने के लिए हम तुम्हें जो भेद बताते हैं, जो मार्ग बताते हैं, उस मार्ग पर तुम चलो। कहते हैं पहले सूरती नयन जमावे, अघेर फिर घाट भीतर लावे।
विरह होय तो यह बने आवे। वो ये समझा रहे कि पहले अपने दुनिया में जो फैली हुई जो तुम्हारी सूरत है, तुम्हारा ख्याल है, तुम्हारा ध्यान है, उसको तुम सिमटा करके, यानी अपने सारे ख्याल ध्यान को तुम वहां से खींच करके ले आओ, अपनी आंखों के बीचों बीच ले आओ, दोनों आंखों के बीचों बीच लाओ। यहाँ पे तेरी आत्मा की बैठक है, यहाँ पे अपने ख्याल को लगाओ। पहले पहले यहाँ पे ख्याल लगाओ। जैसे इंसान कहीं ख्याल लगाता है ना किसी चीज पर, पढ़ने में ख्याल लगाता है तो अक्षर पर ध्यान करता है, कहीं निशाना लगा रहा है तो उस निशाने पर ध्यान करता है, कोई काम करता है तो उस काम में ध्यान लगाता है। इसी तरीके से तू पहले अपने आत्मा की तरफ ध्यान लगा। तुम्हारी आत्मा दोनों आंखों के मध्य भाग में, तीसरा तिल जिसको कहते हैं, इसी स्थान पे जो है ये आत्मा तेरी बैठी है। और अपने आप को तू जो है दुनिया से अपने ख्याल को सिमटा करके यहाँ पे ले आओ, यहाँ पे ले आओ। महात्मा इसी बात को समझा के कह रहे हैं कि आंख कान मुख बंद कराओ, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजार है। कबीर साहिब जी महाराज ने कहा, यह बाहर की आंखें बंद करो, का बाहर के कान बंद करो, इसी तिल पे अपने ख्याल को लगाओ, इसी तीसरे तिल पे जहां पे आत्मा बैठी है यहां पे अपने ख्याल को लगाओ। कह पहले सुरती नयन जमाओ, घेर फेर घट भीतर लाओ। तो अब पहले अपने इस सूरत को, अपने ख्याल को चारों तरफ से घुमा फिरा करके, चारों तरफ से ला करके इस जगह इकट्ठा करो। पहला ये अभ्यास करो कि तुम्हारा हमेशा जब भी कोई काम करो तो तुम्हारा ख्याल दोनों आंखों के मध्य भाग में आ जाए। हर वक्त इस जगह का ख्याल करो। कैसे आदमी किसी और जगह का ख्याल करता है, काम कर रहे हो तो किसी चीज का आप ख्याल कर रहे हो, और कहीं जा रहे हो तो किसी चीज का ख्याल करते जा रहे। ऐसे ही ख्याल, आप कोई भी काम करो तो ख्याल अपना यहां लगाओ जहां पे आपकी आत्मा की बैठक है, दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ख्याल को लगाओ। ये अभ्यास करो। इस अभ्यास को आपको बराबर करना है। महात्मा इसी बात को समझा रहे हैं। इस अभ्यास को आप रोज रोज पाले करो। और यह जब आप विरह और तड़प के साथ यह इस अभ्यास को करोगे तभी आपको ये सफलता हासिल होगी। महात्मा इस बात को समझा के कह रहे हैं। मालिक ये समझा रहे कि जब आप चारों तरफ से ख्याल लगा करके यहां पे दोनों आंखों के मध्य भाग में ले आओगे, तो जब यह अभ्यास आपका बन जाए, यानी बराबर आपकी बैठक है, बराबर आपका ख्याल यहां पे होने लगे, हर वक्त हर समय यह ख्याल दोनों आंखों के मध्य भाग में तुम्हारा आ जाए, तो जब ये ख्याल जमने लगे तो आप जब अभ्यास करो, अभ्यास करो तो आंखें बंद करो, कान को बंद करो, और सामने यानी यहां पे ख्याल आ गया तो जहां पे ख्याल तुम्हारा लगा इसी ख्याल पर सामने यानी खोल या आंख जब बंद रहेगी, कान बंद रहेगा तो सामने अंधेरा दिखाई पड़ेगा, ऑटोमेटिक अंधेरा छा जाएगा। तो उसी अंधेरे में महात्मा ये समझा रहे, उसी अंधेरे में एक जगह तुम अपने दृष्टि को केंद्रित करो, एक जगह अपने ख्याल को केंद्रित करो, एक जगह अपने ख्याल को केंद्रित करो, तब तुम्हें सामने एक गोलाकार तारा दिखाई पड़ेगा। उसी गोलाकार तारे पर जो काला होगा
यानी अंधेरे से भी ज्यादा काला होगा, उसी काले पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करो। जब तुम अपनी दृष्टि को वहां पर केंद्रित करने लगोगे, आपकी दृष्टि वहां पर रुकने लगेगी, तो वहां पे क्या होगा, आपको कुछ धुनें सुनाई पड़ने लगेंगी, कुछ आवाजें सुनाई पड़ने लगेंगी। महात्मा समझा रहे, जब आपको आवाजें सुनाई पड़ने लगेंगी, लेकिन आप दृष्टि जो लगाए हो, दृष्टि को इधर उधर मत करना। आवाज आ रही है, दृष्टि आप लगाए हो, आवाज को सुन रहे हो, आप आवाज आप सुनने लगे, तो दो काम आपका फिर शुरू हो जाएगा। अभी तो दृष्टि सामने लगाए, तो सामने लगाए हो तो उस काले तिल पर दृष्टि काम सामने लग गई, तो वो दिखाई पड़ रहा है काला तिल, तो उस पर ध्यान लगाया तो शब्द भी सुनाई पड़ रहा है। लेकिन आप दृष्टि जहां पे लगाए उसी दृष्टि को वहीं पे लगाए रखो, तो सामने तुम्हारे जो है वो, उसी को कहते हैं दृष्टि को खुलना। धीरे धीरे मालूम होगा जैसे कोई बर्मा चल रहा, होल होता चला जा रहा है, धीरे धीरे उजाला होने लगेगा। तो उसी को कहते हैं आंख का खुलना। जब उजाला होने लगेगा, दृष्टि हिलाओ मत, लेकिन धीरे 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 वहां जो है उजाला हो गया, मालूम हो जाएगा जैसे तुम आसमान के नीचे आ गए। उसी को कहते हैं दृष्टि को खुलना। अब आपके दो अभ्यास चालू हो जाते हैं, एक देखने का और एक सुनने का। इधर दृष्टि खुल रही है तो उधर जो दिखाई पड़ा उसको देखो, और फिर दूसरा अभ्यास यह है कि जो आवाज आ रही है उसको आप सुनो। यह दोनों नित्य प्रति अब आप रोज रोज करो। रोज अपना ध्यान लगाओ और इसके बाद रोज अपना आवाज को सुनो। जब बैठो ध्यान में तो उसको ध्यान लगाओ, जब बैठो आवाज को सुनने में तो आवाज को सुनने में लगाओ। एक समय में एक ही काम करो, तो ये दो तरह का अभ्यास फिर आपको मिल जाएगा। सुमिरन की विधि तो महात्मा बता देते हैं, नाम जपने की विधि तो बता देते हैं, अब ध्यान की विधि भी बता देंगे, फिर भजन की विधि यानी शब्द सुनने की भी विधि बता देंगे, और देखने की भी विधि बता देंगे। तो आपके सामने दिखाई भी पड़ेगा और आपको सुनाई भी पड़ेगा। यह लेकिन कब होगा, जब आपके अंदर विरह जगेगी, उसको देखने की, उसको समझने की, वहां पहुंचने की अंदर आपको तड़प पैदा होगी। कहना विरह हो तब बनी आवे, करनी करो तो कुछ फल पावे। करनी करोगे, विरह के साथ तुम्हें करनी करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मालिक से दया की भीख मांगनी पड़ेगी। तो ये सब काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। जब तुम करोगे तो फिर दया होने लगेगी, फिर आपकी आंख भी खुलने लगेगी, फिर आपके कान भी खुलने लगेंगे। महात्मा इस बात को समझा के आगे कह रहे हैं। महात्मा कह रहे हैं कि मन बस होई, मन बस होए तो सूरत जागे, और शब्द पकड़ी आत्मा पागी। यानी मन बस में हो गया तब तो सूरत जाग जाएगी, और शब्द उसको मिल गया तो शब्द पकड़ के आत्मा आगे बढ़ जाएगी। शब्द पकड़ के आत्मा आगे जब चलने लगेगी। कहीं आत्म जाई परमात्म परखी, आत्मा आगे चलेगी तो परमात्मा दिखाई पड़ने लगेगा। अब परमात्मा का दर्शन दीदार होने लगेगा। तो महात्मा इसी बात को अब समझा रहे हैं, बहुत प्यार से महात्मा समझाते हैं। हमें इन सब बातों को समझना जरूरी है। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं है। महात्मा समझा रहे हैं, शब्द पकड़ परमात्म निरखी, आत्म जाय परमात्म परखी, परमात्म से आगे जाई, सुन महल में बैठक पाई, सुन के परे महासुन लेखा, महासुन पर खिड़की देखा, खिड़की आगे चौक अपारा,
चौक परे निरखा सत द्वारा, सतपुरुष सत नाम कहाई, सतलोक निज पाया आई। यह मार्ग संतन ने भाखा, भेद प्रगट कुछ गोयन राखा। लोक वेद बस जो जीव होई, सो परतीत न लावे कोई। लोक वेद में जो पढ़े, नाग पचो दस खाए। जन्म जन्म दुख में रहे, रोवे चेलाए। जिन सतगुरु के बचन के, करे नहीं परतीत। नहीं संगत कर संत की, वे रोवे सिर पे। महात्मा इसी बात को समझा के कह रहे हैं कि जब आपको रास्ता मिल गया, नाम मिल जाएगा, और महात्मा जब आपको भजन की युक्ति बताएंगे, रास्ता बताएंगे, अब रास्ते पर लगकर आप अभ्यास करोगे, तो आपको सारी बातें आपके सामने आने लगेंगी। आपको ईश्वर भी दिखाई पड़ेंगे, ईश्वर के आगे फिर ब्रह्म भी दिखाई पड़ेंगे, ब्रह्म के आगे फिर पार ब्रह्म भी दिखाई पड़ेंगे। 10वें द्वार में आप पहुंचोगे, वहां स्नान करोगे, फिर महाकाल के देश महाशून्य को पार करोगे, फिर सत्यलोक में आप दाखिला हो जाओगे, जहां सत्य पुरुष सत्य नाम कहाई। अब वहां आपको जो सत्य नाम है, जो दयाल नाम है, तब उसका आपको परिचय मिलेगा। तो महात्मा ये समझाते हैं, जो संतों महात्माओं के वचन पर प्रतीत कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, तो उनको तो सब हासिल हो जाता है। लेकिन जो महात्माओं के वचन वाणी पर भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते, और महात्माओं को दरकिनार कर लेते हैं, वो अपना जो है समय बर्बाद करते हैं, और अंत में उनको रोना ही पड़ता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की बड़ी जरूरत है। सत्संग आप पूरा सुना करो। फिर अगला सत्संग कुआर का महीना का सत्संग है, उसको अगले सत्संग में, अगले वीडियो में आपको सुनाया जाएगा। अगले सत्संग में आपको ये बताया जाएगा। इसलिए आप सत्संग को बराबर सुनो। सत्संग को जब सुनोगे तभी मन की मैल जाएगी, और जब मन की मैल जाएगी, मन निर्मल होगा, तभी आप इस बात को जान सकते हो, समझ सकते हो। इसलिए सत्संग को बराबर सुना करो। आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अगला सत्संग आपको अगली वीडियो में मिलेगा। जय गुरुदेव।